साधु और भगवान। एक छोटी सी पहाड़ी पर एक साधु का आश्रम था। वह साधु जिसे जो भी आशीर्वाद देते थे वह सच हो जाता था। यह बात दूर दूर तक प्रचलित हो गई थी। साधु के आश्रम में एक व्यक्ति 6 महीने से हर रोज आ रहा था और वह साधु से अपने घर संतान होने का वरदान मांग रहा था। साधु ने कई दिन तक तो उस पर ध्यान नहीं दिया। जब उसने देखा कि साधु तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे, तो फिर एक दिन उसने साधु के चरण पकड़ लिए और कहा, साधु जी, आप अगर मुझे एक बार आशीर्वाद दे देंगे तो मेरे घर संतान हो जाएगी। साधु को कहीं जाने की जल्दी थी। जल्दी जल्दी में उन्होंने कह दिया, हाँ हाँ जा, तेरे घर बेटा होगा। कहकर वह वहां से चले गए और वह व्यक्ति खुश होकर घर चला गया। जब रात को साधु आश्रम में लौटे तो सोने से पहले उन्हें एक सपना आया। सपने में उन्हें भगवान जी नजर आए। भगवान ने साधु से कहा, साधु, जिस व्यक्ति को तूने संतान होने का वरदान दिया है, तुझे पता भी है वह कौन है? साधु बोले, नहीं भगवान, मुझे नहीं पता वह कौन है, आप ही बता दीजिए। भगवान बोले, मैंने तुम्हारी भक्ति से खुश होकर तुम्हें ऐसा वरदान दे रखा है कि तुम जो बोलोगे वह सच होगा। इसका मतलब यह नहीं कि तुम बिना सोचे समझे किसी को भी कोई भी वरदान दे दोगे। साधु ने कहा, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, भगवान जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? भगवान ने कहा, वह व्यक्ति जिसे तुमने संतान होने का वरदान दिया है वह एक चोर है। चोर होने के साथ ही वह एक कातिल भी है। उसने एक निर्दोष व्यक्ति का कत्ल किया है और तुमने उसे पुत्र होने का बिना सोचे समझे आशीर्वाद दे दिया। साधु अब बड़ी मुश्किल में थे कि वह क्या करें। उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा, भगवान जी, अब मैंने बोल दिया है तो आपको यह बात सच करनी होगी। भगवान ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो साधु ने कहा, ठीक है भगवान जी, अगर आज आप मेरी जुबान को आप झूठा बना रहे हो तो मैं यह जुबान काटकर आपके ही चरणों में अर्पित कर देता हूँ, ताकि आज के बाद मैं इस जुबान से किसी को आशीर्वाद ना दे पाऊँ। और साधु ने अपनी जुबान काटकर भगवान के चरणों में रख दी। भगवान को साधु पर दया आ गई। उन्होंने जुबान उठाई और वापस साधु को लगा दी और कहा, ठीक है, मैं उस चोर को संतान दे देता हूँ। मैं अपने प्यारे भक्त की जुबान को झूठा नहीं करूँगा। तू मेरा सबसे प्यारा भक्त है। मैं उस व्यक्ति के घर में संतान दे दूंगा, लेकिन जिस औरत का बेटा उस चोर ने छीना है उस औरत के साथ तुझे ही न्याय करना पड़ेगा, वरना जो सजा उस चोर की है वह तुझे भुगतनी पड़ेगी। साधु ने कहा, ठीक है भगवान, मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी जुबान से निकला हुआ आशीर्वाद झूठा हो और लोग आपको या मेरी भक्ति को कुछ भी कहें। तब उसकी आंख खुल गई। अब चोर के घर एक सुंदर सा बेटा पैदा हुआ और वह उसे साधु के आश्रम में आशीर्वाद दिलाने के लिए ले गया। साधु ने कहा, अब बुरे कर्म छोड़ दो। चोर आश्चर्य में आ गया कि साधु को कैसे पता लग गया कि मैं बुरे कर्म करता हूँ। उसने कहा, ठीक है बाबा जी, आप कहेंगे तो मैं बुरे कर्म भी छोड़ दूंगा। और तब से उस चोर ने चोरी चकारी सब छोड़ दी और वह हर रोज आश्रम में आकर साधु की सेवा करने लगा और मेहनत करके कमा के खाने लगा। देखते ही देखते बच्चा 5 साल का हो गया और तभी अचानक चोर की पत्नी की मृत्यु हो गई। बच्चे को संभालने की वजह से वह काम पर नहीं जा पाता था और उसका हाथ तंग होने लगा था। उसने वापस वही चोरी का काम शुरू कर दिया। दिन में बच्चे को संभालता था, रात में बच्चे को सुलाकर चोरी करने निकल पड़ता था। एक बार चोरी करते हुए वह पकड़ा गया। तभी इंस्पेक्टर साहब ने उसे पहचान लिया कि तू तो वही चोर है जिस गांव में मेरी पहले ड्यूटी थी। उस गांव में एक व्यक्ति को मारकर भागा था। तुझे तो मैं कब का तलाश कर रहा हूँ। फिर उसे इतना मारा कि उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसे 14 साल की सजा सुनाई गई। अब वह परेशान था कि मेरे बच्चे का क्या होगा और उसने पुलिस वाले से विनती की कि मुझे एक बार साधु से मिलना है। पुलिस वाले उसे जेल भेजने से पहले साधु से मिलवाने ले गए और वह साधु के पास गया और कहा, साधु जी, अब आप ही बताओ मैं अपने बच्चे का क्या करूं? इसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। मुझे 14 साल की सजा हो गई है। आप मेरे बच्चे को रख लो। साधु ने कहा, बेटा, मेरा कोई ठिकाना नहीं होता, मैं तेरे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तब साधु उस चोर को एक दूसरे गांव ले गया और वहां एक घर के अंदर ले गया। घर काफी बड़ा था, काफी नौकर चाकर थे। घर के अंदर एक औरत बैठी थी, बिल्कुल बेजान लाश की तरह। साथ में उसका पति भी बैठा हुआ था। पति कुछ बोलता इससे पहले ही साधु ने उस चोर से कहा, तुम्हें पता है यह औरत कौन है? चोर बोला, नहीं, मुझे नहीं पता यह कौन है। साधु बोला, यह वही औरत है जिसके बेटे को तूने इससे छीना है और उस दिन से आज तक यह एक जिंदा लाश की तरह जी रही है। इसके जीने की वजह ही खत्म हो गई है। जिंदा तो है पर जिंदा नहीं भी है। इसके बेटे की मौत ने इसे गहरा सदमा दिया है।
साधु ने कहा, तुम अपना बेटा इसे दे दो ताकि इसे नई जिंदगी मिल सके और तुम्हारा प्रायश्चित भी हो सके। शायद ईश्वर ने इस औरत के साथ न्याय करने के लिए ही तुम्हारे घर में संतान दी थी। चोर ने सोचा, मैं तो वैसे ही जेल जा रहा हूँ, बच्चे को अनाथ आश्रम भेजने से अच्छा है यहाँ छोड़ दूँ। यहाँ इसको एक अच्छी जिंदगी मिलेगी और एक माँ का प्यार भी मिल सकेगा। चोर ने उस औरत से माफी मांगी और अपना बच्चा उस औरत को दे दिया। साधु ने कहा, लो बहन, ईश्वर ने तुम्हें तुम्हारा बेटा लौटा दिया है। जैसे ही औरत ने बच्चे को देखा, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। साधु ने बच्चे से कहा, जाओ बेटा, अपनी माँ के पास जाओ। बच्चा उस औरत को पहचान नहीं रहा था। साधु ने फिर दोबारा कहा, हाँ बेटा, यही तुम्हारी मम्मी है। तुमसे दूर थी ना, इसलिए ऐसी कमजोर और बीमार सी लग रही है। जब तुम इसके पास जाओगे यह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और वह बच्चा उस औरत को माँ माँ कहकर लिपट गया। जैसे ही बच्चे ने उस औरत को माँ बोला, उस औरत की आंखों में अश्रुधारा बह निकली और वह धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसे दोबारा जिंदगी मिल गई थी। तब साधु ने ईश्वर को धन्यवाद कहा और कहा कि हे ईश्वर, आज आपने मेरी जुबान और मेरी भक्ति की लाज रख ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच ही है, यदि कोई बुरे कर्म करता है तो सोचता है हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन वह भूल जाता है जो ऊपर बैठा है उसकी नज़र सब पर है। इसलिए हमें अपने कर्म हमेशा अच्छे करने चाहिए। तो यह कहानी आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।